हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में या फिर नोबेल पुरस्कार के बारे में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और अक्सर बच्चों इस टॉपिक से एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए, नोबेल प्राइज़ की यदि हम बात करें बच्चों, तो काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान है और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर करंट से आते हैं कि हर साल जिन भी व्यक्तित्व को नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो वहां से ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। लेकिन कई बार इसकी जो हिस्ट्री रही है कि कैसे विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार की शुरुआत हुई, अल्फ्रेड नोबेल क्या थे, कौन कौन सी फील्ड में ये दिया जाता है, बहुत सारी बातें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यही सब डिस्कस करेंगे। देखिए, क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे कि नोबेल पुरस्कार जो होता है आखिर क्या होता है, ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसके अलावा कौन थे अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी याद में, जिनकी पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इनकी एक हम शॉर्ट बायोग्राफी भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आखिर इतने बड़े पुरस्कार सम्मान की फाउंडेशन हुई या फिर स्थापना हुई। इसके अलावा कैसे शुरू हुआ, तो ये पूरी बात हम यहाँ पर जानेंगे। नोबेल फाउंडेशन जो ये पुरस्कार देती है, फाउंडेशन बनाई गई है नोबेल फाउंडेशन, तो इस फाउंडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थशास्त्र में नोबेल की जो शुरुआत हुई है, क्योंकि पहले क्या था, 5 क्षेत्रों में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, और जो अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमिक्स का नोबेल है, इसको 1969 में पहली बार दिया गया, या फिर 1968 में इसकी स्थापना की गई और 69 में पहली बार दिया गया। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसे कौन कौन से व्यक्तित्व हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है या फिर एक से अधिक बार दिया गया है। ऐसी कौन सी संस्था है जिसे कई बार नोबेल पुरस्कार मिला है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण बच्चों टॉपिक है, और जितने ये पॉइंट मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, आपके किसी भी एग्जाम, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दें, स्टेट पीसीएस का एग्जाम दें, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर नोबेल प्राइज है क्या और कैसे इतने बड़े पुरस्कार की स्थापना हुई, हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। देखिए, तो बात करें बच्चों, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी तो 1901 है ना, 1901 से इसकी शुरुआत हुई थी, या फिर इस पुरस्कार को देना शुरू किया गया था। और यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा कोई पुरस्कार है तो वो कौन सा है, नोबेल प्राइज ही है, आपको याद रखना है। और कितनी फील्ड में बच्चों ये दिया जाता है, तो 6 फील्ड या फिर 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है, याद रखना है। कौन कौन सी वो फील्ड है, तो एक बार हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भौतिकी या फिर फिजिक्स की फील्ड में इसको दिया जाता है, रसायन केमिस्ट्री की फील्ड में इसको दिया जाता है, शांति या फिर पीस की फील्ड में इसको दिया जाता है, साहित्य, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। तो ये 6 फील्डों में बच्चों इस पुरस्कार को दिया जाता है। कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि इनमें से किस फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, ये 6 फील्ड हैं जिनमें पुरस्कार दिया जाता है। अब बच्चों, जब इसकी शुरुआत हुई 1901 में, ठीक है, उस समय ये पुरस्कार 5 फील्ड में ही दिया जाता था। कौन कौन सी, ये जो ऊपर 5 लिखी हुई हैं यहां पर आप देख रहे हैं, तो इन 5 फील्डों में ही इस पुरस्कार को दिया जाता था या फिर वितरित किया जाता था। किस किस में, भौतिक, रासायनिक, रसायन, शांति, साहित्य और चिकित्सा। आगे चल करके 1968 में, कब, 1968 में, जब स्वीडिश बैंक की 300वीं वर्षगांठ थी, है ना, स्वीडिश बैंक, स्वीडिश बैंक, है ना, क्योंकि बच्चों जो अल्फ्रेड नोबेल थे ना, ये स्वीडन के ही निवासी थे। ठीक है, तो स्वीडिश बैंक की 300वीं जो वर्षगांठ थी, 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1968 में अर्थशास्त्र के नोबेल की भी शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई, अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी नोबेल प्राइज देने की शुरुआत की गई। तो याद रखना है, जब इसकी स्थापना की गई थी तो ये 5 क्षेत्रों में दिया गया था, लेकिन 1968 में अर्थशास्त्र के नोबेल की भी स्थापना की गई और पहली बार यह 1969 में दिया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये इतना बड़ा पुरस्कार क्यों है बच्चों, क्योंकि इसमें जो राशि दी जाती है लगभग 7 से 8 करोड़ या फिर 7.5 से 8.5 करोड़ के आसपास राशि दी जाती है। अब ये थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि वहां की जो स्वीडन की मुद्रा है उसमें ये पुरस्कार दिया जाता है, तो वो चूंकि आप देखते होंगे जैसे डॉलर और रुपीज अलग अलग होता है, उसी प्रकार से मुद्रा भी ये अलग अलग होती है, तो ऊपर नीचे प्राइस हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना है, ये 6 फील्डों में दिया जाता है, और ये कुछ बेसिक बातें जो हमने यहाँ पर डिस्कस की।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, इसके अलावा एक नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, शांति का नोबेल जो होता है, जो पीस का नोबेल दिया जाता है वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है, जबकि जितने बचे जो शेष बचे 5 पुरस्कार हैं ये कहाँ दिए जाते हैं, तो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी विशेष तौर पर पॉइंट याद रखना है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि जो पीस का नोबेल है या फिर शांति का नोबेल है कहाँ दिया जाता है, तो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बच्चों मैं आपको अपडेट दे दूं, यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है, तो जीएस का एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बैच हमारा लाइव है, जो कि एक फाउंडेशन बैच है और आपके किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एसआई हो, पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए ये कोर्स लाइव है। और इसकी विशेषता बताऊं तो बाइलिंगुअल कोर्स रहने वाला है ना, रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलने वाले हैं और बहुत सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए ये नंबर भी है, आप इसको डायल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे आप मुझसे जुड़ करके लाइव और रिकॉर्डेड दोनों बैच मेरे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो किसी भी क्वेरी के लिए ये व्हाट्सअप नंबर या फिर आप इस नंबर को डायल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बच्चों की जो अल्फ्रेड नोबेल है, ठीक है, जिनकी याद में इतना बड़ा पुरस्कार की स्थापना हुई, इतने बड़े पुरस्कार की स्थापना हुई या फिर दिया जाता है जो ये, तो ये इनकी याद में बनाया जाता है। तो आखिर ऐसे क्या कारण थे कि इतने बड़े पुरस्कार सम्मान की स्थापना हुई, तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल कौन थे बच्चों, इनका जन्म कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 1833 है ना, 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, स्वीडन स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ था। ये कौन थे, एक वैज्ञानिक थे, आविष्कारकर्ता थे, इंजीनियर थे, व्यापारी थे, है ना, तो ये थे, स्वीडन में इनका जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इनके पिता का नाम क्या था, तो इमैनुअल नोवेल, इमैनुअल नोवेल इनके पिता का नाम था। ये भी आप देखा जाए तो ये भी इंजीनियर थे, है ना, आविष्कारक थे, इसके अलावा एक प्रकार से उद्योगपति थे। ठीक है, तो ये भी इंजीनियर थे। अब इनके हम थोड़ा सा बायोग्राफी भी जान लेते हैं। देखिए क्या था बच्चों, 1833 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नोबेल का, अल्फ्रेड नोबेल का 1833 में जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके जो पिता थे इंजीनियर थे या फिर आविष्कार करता थे और घर में ही प्रैक्टिकल वगैरह किया करते थे, इन्वेंशंस किया करते थे। परंतु हो क्या रहा था, जो इनके पिता थे इमैनुअल नोबेल, इनको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही थी इनके कार्य में, है ना, जो भी ये आविष्कार करते थे, प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा सफलता इनको नहीं मिल रही थी, है ना। और धीरे धीरे क्या हो रहा था, इनकी जो आर्थिक हालत है, ठीक है, आर्थिक हालत इनकी थोड़ा सा डाउन होते जा रही थी, क्योंकि पूरा परिवार था, वो खुद थे, है ना, तो परिवार के भरण पोषण के लिए पैसा तो लगता है ना। इसके अलावा इनकी पत्नी थे, इनके 8 बच्चे थे अल्फ्रेड नोबेल को मिला करके, और खुद ये थे। ठीक है, तो ये 10 लोगों का परिवार था। ठीक है, तो 10 लोगों के परिवार को पालने के लिए पैसा भी चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे जब इनका कार्य चल नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा सफलता इनको मिल नहीं रही थी, तो इनकी आर्थिक स्थिति डाउन होती गई। तो आगे बच्चों ये 1837 में, है ना, 1837 में जब अल्फ्रेड नोबेल 4 वर्ष के थे, जब अल्फ्रेड नोबेल 4 वर्ष के थे, तो ये रसिया शिफ्ट हो गए, रूस शिफ्ट हो गए। ठीक है, क्यों, काम की तलाश में, क्योंकि आर्थिक स्थिति इनकी ठीक नहीं चल रही थी, तो काम की तलाश में या फिर व्यवसाय की तलाश में ये कहाँ, रूस शिफ्ट हो गए। 1837 में ये कहाँ चले गए, रूस चले गए। और जब वो बच्चों रूस शिफ्ट हुए, और इनकी फैमिली, एक बात याद रखना, यहाँ पर ही रह गई थी, स्वीडन में ही थे, इनकी पत्नी और इनके बच्चे स्वीडन में ही थे। ठीक है, तो जब ये रूस शिफ्ट हो गए, आगे चल करके 1842 के आसपास, है ना, 1842 के आसपास, जब लगभग 5 वर्षों के बाद, ठीक है, इनका जो काम था या फिर इनका जो व्यवसाय था, ठीक है, ठीक ठाक जम गया रूस में। इनका काम जो ये करने गए थे, है ना, तो ठीक ठाक इनका व्यवसाय जम गया और ठीक ठाक से ये सेटल हो गए। सेटल होने के बाद बच्चों इन्होंने अपने पूरे परिवार को कहाँ, रूस शिफ्ट कर लिया। ठीक है, पूरे परिवार को इन्होंने रूस शिफ्ट कर लिया, और इनकी आर्थिक हालत भी सही हो गई थी, क्योंकि इनका जो व्यवसाय वो कर रहे थे वो ठीक ठाक से यहाँ पर जम चुका था, आपको याद रखना है। ठीक है, फिर ये चीजें बच्चों सही चलती रही, और इन्होंने अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल को भी बढ़िया से इन्होंने शिक्षा दी, है ना, और ये भी लगभग 16 वर्ष की उम्र में, अल्फ्रेड नोबेल जो इनके बच्चे थे, ठीक है, तो 16 वर्ष की, चूंकि इनकी आर्थिक हालत सही हो गई थी, तो इन्होंने सभी बच्चों को अच्छे से शिक्षा दी, और 16 वर्ष की उम्र में ये केमिस्ट बन गए, ये
केमिस्ट बन गए और अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगे, है ना, उनका साथ देने लगे, ठीक है, उनको हेल्प करने लगे। आगे चल करके बच्चों क्या होता है, 1859 के टाइम पे 1859 के टाइम पे इनकी जो पिता की कंपनी थी, है ना, एक्चुअली इनकी जो कंपनी थी पिता की एमेनुअल की, ठीक है, तो ये कंपनी में क्या जो आर्म्स वगैरह होते हैं, हथियार होते हैं, ठीक है, जो युद्ध वगैरह में या फिर मिलिट्री में जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं ना, हथियार वगैरह, तो वो सारी चीजें इनकी कंपनी बनाती थी, ठीक है। लेकिन क्या होता है 1859 में बच्चों इनके पिता की जो कंपनी थी वो क्या होती है, दिवालिया हो जाती है, ठीक है, इनके पिता की कंपनी दिवालिया हो जाती है और फिर से इनकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, डाउन हो जाती है। आगे चल करके बच्चों चूंकि अब अल्फ्रेड नोबल भी काफी समझदार हो गए थे, बड़े हो गए थे, इनके पिता के काम में हाथ बटाते ही थे, तो आगे चल करके इनके जो अल्फ्रेड नोबल थे 1862 में ये स्वयं की कंपनी स्टार्ट करते हैं, स्वयं की कंपनी को ये स्टार्ट करते हैं और अपनी कंपनी में क्या बनाते हैं, जो इनकी कंपनी रहती है तो नाइट्रोग्लिसरीन, है ना, नाइट्रोग्लिसरीन बनाते हैं या फिर इससे संबंध में इनकी फैक्ट्री होती है, ठीक है, एक ज्वलनशील पदार्थ होता है तो इसके संबंध में इनकी एक फैक्ट्री होती है और इसका काम ही इनकी फैक्ट्री में चलता है। तो इनकी फैक्ट्री में भी ठीक ठाक काम चल रहा होता है। आगे चल करके बच्चों 2 साल बाद ही 1862 में ये फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक ठाक से इनकी फैक्ट्री चल रही होती है, जम ही रही होती है, इनका बिजनेस नया सेटअप हो ही रहा होता है कि 2 साल बाद फिर से एक घटना घट जाती है और इनकी फैक्ट्री में आग लग जाती है, ठीक है, इनकी फैक्ट्री में आग लग जाती है। जब इनकी फैक्ट्री में आग लग जाती है बच्चों तो इसमें बहुत सारे मजदूर और इनका जो एक छोटा भाई फैक्ट्री में काम कर रहा होता है तो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इससे बच्चों आपको यह भी सीख लेना चाहिए कि देखिए कितने ज्यादा उतार चढ़ाव इनकी लाइफ में चल रहे हैं। जब ये 4 वर्ष के थे तो इनके पिता रूस चले गए काम की तलाश में, फिर ये रूस आए, जब वो सेटल हुए तो इन्होंने पुनः पिता के साथ काम करना स्टार्ट किया, फिर इनकी पिता की कंपनी दिवालिया हो गई तो फिर से इनको आर्थिक स्थिति इनकी खराब हो गई, इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर इन्होंने देखिए 62 में स्वयं की कंपनी लगाई, है ना, मतलब इन्होंने हार नहीं मानी, लगातार मेहनत करते रहे, प्रयास करते रहे, ठीक है, और एक के बाद एक ये सफलता भी पाते गए, ठीक है। तो 1964 में जब इनके साथ ये घटनाक्रम बच्चों घटता है, ठीक है, तो इनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज वगैरह भी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये रुकते नहीं है, लगातार लगे रहते हैं काम में और आगे चल करके इसी नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करके 1867 में ये डायनामाइट इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। एक्चुअली जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है बच्चों, जो ये अपनी फैक्ट्री में बनाते थे, वो ऐसा पदार्थ होता है कि उस पर आग पर नियंत्रण करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, तो ये ऐसी कुछ चीज तलाश कर रहे थे जिस पर कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो इसी का प्रयोग करके 1867 में ये डायनामाइट बनाते हैं, ठीक है। और इसी डायनामाइट की जो बच्चों इन्होंने ये खोज की थी, तो यही इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित होता है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले इसकी ऐसी कभी किसी चीज की खोज की नहीं गई थी। तो इन्होंने काफी सारे इसके ये पेटेंट लेते हैं, है ना, और काफी आर्थिक तौर पर भी इनको इस खोज के बाद मजबूती मिलती है, ठीक है। तो इसके बाद से फाइनली बहुत अच्छे से सेटल हो जाते हैं, ठीक है, और अपने काम में ये ध्यान देते हैं। तो ये पूरे इनकी जर्नी थी। आपने पढ़ा ही होगा कि डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो अल्फ्रेड नोबल ने ही की थी। तो बढ़िया से ये सेटल हो जाते हैं, सब काम इनका सही साथ चल रहा होता है। आगे चल करके बच्चों 1888 या फिर 1888 के आसपास जब ये एक बार घर पे बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको शॉर्ट में इनकी बायोग्राफी बता रहा हूँ कि कैसे इतने बड़े पुरस्कार की स्थापना हुई। कोई ना कोई कारण तो रहा होगा कि किसी ने अपनी संपत्ति का इतना बड़ा हिस्सा एक फाउंडेशन को दे दिया कि मेरे मौत के बाद या फिर मेरे मरने के बाद ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए जो समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं, ठीक है। तो वही कहानी समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इनकी बायोग्राफी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 1888 में जब ये बच्चों एक बार न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं घर पे बैठे हुए, तो इन न्यूज़पेपर में एक वो आर्टिकल पढ़ते हैं, है ना, इस प्रकार से कि उस हेडलाइन उसमें थी कि मौत के सौदागर की मौत, ठीक है। और इस मौत के सौदागर की मौत में ये किसकी बात की जा रही थी न्यूज़पेपर में, अल्फ्रेड नोबल की ही बात की जा रही थी। एक्चुअली हुआ ये था कि उस समय इनकी कोई फैक्ट्री में आग वगैरह लग गई थी और न्यूज़पेपर वालों ने ऐसा छाप दिया कि अल्फ्रेड नोबल की इसमें मौत हो गई है, और जो टाइटल था उसका, है ना, टैग लाइन थी, वो क्या थी, मौत के सौदागर की मौत।
तो इनके मन में ये आया कि मेरी मृत्यु के बाद क्या दुनिया मुझे इस प्रकार से याद रखेगी कि मैंने इतने सारे आविष्कार किए, दुनिया को इतना कुछ दिया, है ना। क्योंकि देखिए जो डायनामाइट होता है भले ही ये विस्फोटक पदार्थ होता है, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ों में भी ये काम आता है। जैसे कि डेवलपमेंट होते हैं, जब रोड बनती है, कोई पहाड़ बीच में आ गया तो उसको उड़ाने के लिए, है ना, कोई पुरानी बिल्डिंग है उसको उड़ाने के लिए, तो बहुत सारी डेवलपमेंट कार्यों में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ये विस्फोटक पदार्थ होता है, अच्छा नहीं होता है, लेकिन इसके बहुत सारे पॉजिटिव यूज भी हैं। ठीक है, तो उसको वैसे नहीं देखना चाहिए। जब इस प्रकार से इन्होंने ये लाइन देखी तो इनको काफी धक्का लगा। ठीक है, और इन्होंने डिसाइड किया कि मेरी मृत्यु के बाद दुनिया मुझे ऐसे याद नहीं कर सकती, और इन्होंने अपनी एक वसीयत बनाई 1895 के आसपास। ठीक है, 1895 में इन्होंने अपनी एक वसीयत बनाई, जिसमें इन्होंने अपनी जो भी इनकी जो भी संपत्ति थी 1895 में, तो अपनी वसीयत में इन्होंने अपनी संपत्ति का 93% जो भाग था अपनी संपत्ति का, वो उन्होंने अपनी वसीयत में ऐसा लिख दिया कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति का जो 94% हिस्सा है वो मेरी एक फाउंडेशन बनेगी। ठीक है, और ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करने में इसका जो इंटरेस्ट वगैरह है ना, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़े व्यक्ति बन चुके थे तो इनके पास बहुत सारा पैसा था। ठीक है, तो उसके ब्याज से जो पैसा आएगा तो वो ऐसे लोगों को सम्मानित करने में दिया जाए जो समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, और एक साल बाद ही 1896 में इनकी मृत्यु हो जाती है ना। और इसके बाद एक नोबल फाउंडेशन की स्थापना की जाती है। कब? 1900 में नोबल फाउंडेशन की स्थापना की जाती है, जैसा कि इनकी वसीयत थी। वसीयत क्या होती है? जो बड़े लोग होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति होती है, तो उनकी वसीयत बनाई जाती है कि मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद उनकी संपत्ति किसको दी जाएगी या फिर उनकी संपत्ति का क्या होगा। ठीक है, तो इनकी संपत्ति पढ़ी जाती है और नोबल फाउंडेशन की स्थापना होती है 1900 में। ठीक है, और फाइनली 1901 से 1901 से यह पुरस्कार देना शुरू किया जाता है 5 क्षेत्रों में, जो अभी मैंने आपको डिस्कस कराए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार की यहां पर स्थापना हुई। और दिया कब जाता है? तो 10 दिसंबर को बच्चों ये दिया जाता है। 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये चाहते थे कि मेरी पुण्यतिथि की जो डेट रहेगी, मेरी डेथ की जो डेट रहेगी, उसी दिन ये पुरस्कार दिया जाए, ताकि मुझे लोग ऐसे याद ना करें, है ना, कि जैसा कि वो लाइन छपी हुई थी कि मौत के सौदागर की मौत, तो मुझे लोग अच्छे कार्यों के लिए याद करें। तो इस कारण से 10 दिसंबर को इनकी वसीयत के अनुसार ये जो पुरस्कार सम्मान है दिए जाते हैं, जिसमें लगभग 8 करोड़ का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये थी बच्चों अल्फ्रेड नोबल की शॉर्ट में बायोग्राफी। आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, मोटिवेशन भी मिला होगा। इस समय ये सीख भी मिलती है कि लगातार जो भी आप काम कर रहे हैं वो करते रहिए, भले ही आपको सफलता नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेट मिलेगी, लेकिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लगातार आप उस क्षेत्र में कार्य करते रहें। ठीक है, चलिए नोबल फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 29 जून 1900 को इस फाउंडेशन की स्थापना हुई थी और 1901 में नोबल पुरस्कार दिया जाने लगा। ठीक है, 1901 से स्टार्ट हुआ था देना और स्थापना फाउंडेशन की हुई थी 1900 में। स्टॉकहोम के जो बच्चों राजा होते हैं, स्वीडन के जो किंग होते हैं, इनके हाथों से ये दिया जाता है। इसके अलावा अक्टूबर महीने में इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबल की पुण्यतिथि के दिन इनको वितरित किया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब कुछ अन्य फैक्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, है ना। तो ये कुछ चीजें तो हमने देख ली कि 1901 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, वितरण की। इसके अलावा 1900 में फाउंडेशन की स्थापना हुई। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, 6वां क्षेत्र इकोनॉमिक्स जुड़ा 1968 में, ये भी मैंने आपको डिस्कस करा दिया, है ना। अब कुछ अन्य चीजें जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनको 2 बार यह पुरस्कार दिया गया, क्योंकि नोबेल पुरस्कार मिलना बच्चों अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। तो 2 बार ऐसे व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज दिया गया उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है मैडम क्यूरी। आपने अक्सर इनका नाम सुना होगा जब आप साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी महिला थी बच्चों जिनको 2 बार अलग अलग फील्ड में, मतलब फिजिक्स में एक बार और एक बार केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया। तो एक बार एकमात्र ये महिला भी हैं जिनको अलग अलग फील्ड में ये पुरस्कार दिया गया और 2 बार पुरस्कार दिया गया। तो पहली बार इनको 1903 में फिजिक्स में नोबेल दिया गया था। काय के लिए? किस लिए? रेडियो एक्टिविटी के लिए।
ठीक है, रेडियो एक्टिविटी से संबंधित या फिर रेडियो सक्रियता से संबंधित जो इन्होंने कार्य किया था उसके संबंध में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और दूसरी बार केमिस्ट्री के संबंध में 1911 में रेडियम के संबंध में कार्य करने के संबंध में इनको नोबेल दिया गया। ठीक है, तो याद रखना मैडम क्यूरी जिनको 2 बार प्राइज दिया गया है, ठीक है, 1903 और 1911। ठीक है, एकमात्र ऐसी महिला जिनको 2 बार प्राइज मिला है। और ऐसी महिला भी हैं बच्चों, या फिर ऐसे भी व्यक्तित्व हैं जिनको 2 अलग अलग फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, एक फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री में। ज्यादातर क्या होता है कि सेम फील्ड में मिलता है, 2 बार भी मिलता है तो सेम फील्ड में मिलता है, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, लेकिन इनको दोनों बार अलग अलग फील्ड में मिला है। इसके अलावा देखिए यहां पर एक नोट लिखा है मैंने, 1974 में यह एक नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत या फिर कोई मान लीजिए किसी वैज्ञानिक की डेथ हो जाती है और उसने कोई अच्छा कार्य किया है, ठीक है, तो यदि उसकी डेथ हो गई तो डेथ के बाद नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले ऐसा रूल नहीं था, लेकिन 1974 में ये रूल बना दिया गया, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार पुरस्कार मिला है, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है बच्चों जॉन वार्डिन। ठीक है, जॉन वार्डिन इनका नाम है, जिनको 2 बार पुरस्कार मिला है फिजिक्स में। ठीक है, दोनों बार फिजिक्स में मिला है, एक 1956 और 1972, 2 अलग अलग टाइम में फिजिक्स के क्षेत्र में ही इनको मिला है। एक बार ट्रांजिस्टर के काम के लिए और एक बार अति चालकता या फिर सुपर कंडक्टिविटी के कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है मैडम क्यूरी, जॉन वार्डिन। अगले व्यक्ति जो है जिनको 2 बार मिला है उनका नाम है फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, फ्रेडरिक सेंगर भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको केमिस्ट्री की फील्ड में 2 अलग अलग बार 58 और 80 में नोबेल प्राइज दिया गया है। किस फील्ड में? केमिस्ट्री में। ठीक है, याद रखना इंसुलिन और डीएनए के संबंध में कार्य करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगले हैं लिनस पॉलिंग। ठीक है, तो इनको एक बार केमिस्ट्री में दिया गया और एक बार इनको पीस शांति में दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना केमिकल में काम किया था इन्होंने, इसलिए इनको केमिस्ट्री में दिया गया। और शांति में परमाणु हथियारों के रोकथाम के संबंध में इन्होंने कार्य किया, तो शांति में भी इनको 1962 में सम्मानित किया गया शांति के लिए। तो ये भी एक ऐसे व्यक्ति हैं बच्चों जिनको अलग अलग फील्ड में, एक बार केमिस्ट्री में और एक बार पीस में नोबेल प्राइज दिया गया। इसके पहले हमने देखा मैडम क्यूरी ऐसी थी, है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग अलग विधा में इनको या फिर अलग अलग फील्ड में उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो मैडम क्यूरी, जॉन वार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर और लिनस पॉलिंग, ये 4 नाम हमने डिस्कस कर लिए। और अगले हैं बैरी शार्पलेस। ठीक है, तो इनको वर्तमान में कुछ टाइम पहले ही दिया गया है 2022 में। पहली बार इनको 2001 में मिला था और दूसरी बार 2022 में मिला है। किस लिए मिला है? तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको मिला है या फिर रसायन के क्षेत्र में इनको मिला है। ठीक है, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इनको 2022 में रिसेंट में ही इनको मिला है। और चूंकि 2 बार मिला है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बच्चों एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किसे 2 बार केमिस्ट्री का नोबेल मिला है, तो वेरी शार्पलेस को मिला है। तो ये 5 लोगों के बारे में हमने डिस्कस किया जिनको 2 बार केमिस्ट्री का 2 बार अलग अलग टाइम पीरियड में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो इन 5 के नाम बच्चों आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा एक नोट यहाँ पर लिखा है, यदि पुरस्कारों की घोषणा हो जाए और संबंधित व्यक्ति की मौत हो जाए तो पुरस्कार दिया जाता है। मान लीजिए जैसे अक्टूबर माह में मैंने आपको बताया ना कि घोषणा हो जाती है कि किसको पुरस्कार दिया जाएगा, तो अक्टूबर माह में घोषणा हो गई किसी व्यक्ति की और उसकी डेथ हो जाए तो पुरस्कार उसको दिया जाएगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 1974 में ऐसा रूल बना दिया गया कि मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे, लेकिन याद रखना घोषणा के पश्चात यदि डेथ होती है तो पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जॉन वी गुड इनफ, ठीक है, ये इनका नाम है। तो ये एक ऐसे व्यक्ति है जिनको सर्वाधिक एज में, सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है। इनको 97 वर्ष की उम्र में नोबेल प्राइज दिया गया। तो देखिए सर्वाधिक उम्र में पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, जॉन वी गुड इनफ, आपको इनका नाम याद रखना है। 97 ईयर की एज थी इनको जब इनको नोबेल प्राइज मिला, आपको याद रखना है। ठीक है, 2019 में इनको केमिस्ट्री या फिर रसायन के क्षेत्र में ये प्राइज दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, याद रखना है इनका नाम। और सबसे यंग की बात करेंगे तो मलाला यूसुफजई। ठीक है, ये सबसे यंग हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है,
तो बच्चों 16 वर्ष की एज में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, है ना। तो सबसे यंग है ये, आपको याद रखना है। 2014 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, याद रखना है। क्यों दिया गया था बच्चों? पीस के लिए। आपने इनकी स्टोरी सुनी होगी कि तालिबानियों ने इनको गोली मार दी थी, है ना। इनके जो पिता थे बच्चों, घाटी में स्कूल चला देते हैं ना, खासतौर पर बच्चियों के लिए, बच्चियों की शिक्षा के हित में वो बात करते थे। तो कई बार तालियों ने उनको वार्न किया था कि आप ये काम बंद कर दो, लड़कियों की शिक्षा की बात मत करो, ठीक है। तो इनकी जो बेटी थी मलाला यूसुफजई, ठीक है, तो इनको तालिबानियों ने गोली मारी थी, आपको याद रखना है। 97 में इनका जन्म हुआ था और 2012 में जब ये 14 वर्ष की थी तो तालिबानियों ने इनको गोली मारी थी, ठीक है। तो यहाँ पे इनको गोली लगी थी नेक के आसपास, तो काफी, तो ये तुरंत कोमा में चली गई थी और इनका इलाज बाहर हुआ था, ठीक है। तो काफी टाइम बाद फिर जब ये ठीक हुई तो इनको 2014 में पीस का या फिर शांति का नोबेल प्राइज दिया गया, आपको याद रखना। मलाला यूसुफजई सबसे यंग हैं जिनको अभी तक नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये दो नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये अभी वर्तमान में जो बच्चियां होती हैं उनकी शिक्षा के लिए कार्य करती हैं, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा बच्चों रेड क्रॉस सोसाइटी है, ये एक सोसाइटी है, ठीक है, जिसको सर्वाधिक बार नोबेल प्राइज दिया गया है। आप देख सकते हैं 17, 44 और 63, 3 बार बच्चों इसको नोबेल प्राइज दिया गया है। क्या काम करती है बच्चों? युद्ध में या फिर बीमारी में, आपदा में, है ना, इस कंडीशन में लोगों की हेल्प करती है, मदद करती है, सहायता करती है, ठीक है। उसको मेडिकल सुविधाएं वगैरह प्रदान करती है। तो 1863 में इसकी स्थापना हुई थी, थोड़ा सा डिटेल भी याद रख लीजिए। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। हेनरी ड्यूरेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हेनरी ड्यूरेंट ने इसकी स्थापना की थी और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। 3 अलग अलग टाइम में बच्चों इसको किया गया है। देखिए ये 17 वाला टाइम था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, और ये सेकंड वाला कब था? सेकंड वर्ल्ड वॉर का। तो इन्होंने जो सैनिक, घायल सैनिक वगैरह होते हैं उनकी हेल्प की, काफी ज्यादा उनको मेडिकल सहायता प्रदान की। इस कारण से ये 3 अलग अलग टाइम पीरियड में इसको नोबेल का शांति प्राइज दिया गया, याद रखना, ठीक है। चलिए, इसके अलावा विश्व रेड क्रॉस दिवस, यहां से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ये पॉइंट याद रखना है। और शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ने उच्चायुक्त जो है, संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, इसको 1854 और 1881 में भी नोबेल शांति जो पुरस्कार है ये दिया गया है पीस के लिए, ठीक है। तो शरणार्थियों के लिए जो कार्य करती है संस्था, संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, ठीक है, तो इसको भी 2 बार ये पुरस्कार दिया गया है, 1854 और 1981, ठीक है। तो ये कार्य क्या करती है बच्चों? शरणार्थी जो होते हैं उनकी समस्याओं के संबंध में कार्य करती है, ठीक है। उनका राहत पुनर्वास करती है, ठीक है। इसके अलावा आपात के संबंध में उनको सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये सभी इनका कार्य होता है। इस संस्था को भी 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी और संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, इसके नाम भी आपको याद रखना है। अब फाइनली जो इंडियंस हैं जिनको नोबेल प्राइज दिए गए हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति या फिर सबसे पहले इंडियन बोल लीजिए जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, आपने सुना ही होगा। भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इन्होंने ही रचना की थी, ठीक है। तो साहित्य का नोबेल इनको मिला। इसके अलावा 1813 में जो इनकी रचना थी, काव्य संग्रह था, ठीक है, गीतांजलि, तो इसके लिए इनको बच्चों नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इसका भी नाम याद रखना है, गीतांजलि के लिए इनको मिला था। तो यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो याद रखना है। गीता सबसे पहले नोबेल प्राइज इनको ही मिला था 1913 में। दूसरे हैं बच्चों चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको फिजिक्स या फिर भौतिकी की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, इसके संबंध में कार्य करने के लिए इनको फिजिक्स का या फिर भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया था। कब? 1930 में या फिर 1930 में। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, ये है चंद्रशेखर वेंकट रमन। अगले व्यक्ति हैं हरगोविंद खुराना, तो इनको चिकित्सा की फील्ड में नोबेल मिला था, याद रखना है, 1968 में, ठीक है। डीएनए की व्याख्या व प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित इन्होंने कार्य किया था, याद रखना है। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे, ठीक है, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे हरगोविंद खुराना, जिनको 1968 में ये प्राइज दिया गया। इसके अलावा मदर टेरेसा, आपको पता ही होगा, है ना, जिन्होंने जो गरीब लोग होते हैं या फिर असहाय लोग होते हैं, इनकी मदद के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, ठीक है। बाद में आकर के ये भारत में ही बस गई थी, है ना, इनको नागरिकता भी मिली थी भारत की। तो 1979 में इनको पीस प्राइज मिला। इसके अलावा इनको भारत रत्न भी दिया गया। आप कमेंट में बताइए मुझे कि इनको भारत रत्न कब दिया गया, ठीक है। तो याद रखना, इनको शांति का नोबेल दिया गया है, ठीक है,
मदर टेरेसा को। ईयर भी याद रखना बच्चों, ईयर भी पूछ लेता है कई बार, है ना, फील्ड भी पूछ लेता है और ईयर भी पूछ लेता है, दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगले व्यक्ति हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, तो इनको चंद्रशेखर सीमा आपने पढ़ी ही होगी, फिजिक्स या फिर ज्योग्राफी में वगैरह में भी पढ़ी होगी। ठीक है, तारों की जन्म और मृत्यु के संबंध में जो कंसेप्ट दिया था इन्होंने, ठीक है, सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। तो फिजिक्स की फील्ड में, भौतिकी की फील्ड में इनको ये पुरस्कार से बच्चों सम्मानित किया गया था, है ना। अगले व्यक्ति हैं अमर्त्य सेन। तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में इनको पुरस्कार दिया गया। कई बार बच्चों ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, याद रखना। ठीक है, 1998 में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया। अगले व्यक्ति हैं साहित्य के क्षेत्र में दिया गया वी.एस. नायपॉल। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखना है, साहित्य की विधा में इनको दिया गया, लिटरेचर में दिया गया। वेंकट रमन रामकृष्णन 2009 में केमिस्ट्री की क्षेत्र में राइबोसोम की संरचना के संबंध में कार्य करने में इनको केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया, आपको याद रखना है। अगले व्यक्ति हैं कैलाश सत्यार्थी। मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में पीस या फिर शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर बेटियों की शिक्षा के संबंध में कार्य करने के लिए बच्चों इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आपको पता ही होगा, काफी महत्वपूर्ण है। 2014 में जब मलाला यूसुफजई, जो कि सबसे यंग हैं अभी तक जिनको नोबेल दिया गया, तो उनके साथ ही इनको भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने बेटियों की शिक्षा के संबंध में काफी अच्छे बच्चों कार्य किए हैं। ठीक है, अगले हैं अभिजीत बनर्जी। ठीक है, तो इनको अभी कुछ टाइम पहले ही 2019 में मिला है। इनकी वाइफ, हालांकि इनकी वाइफ का भारत से संबंध नहीं है, तो इनकी वाइफ और इनको दिया गया था। इनकी जो पत्नी थी एस्टर डफलो के साथ संयुक्त रूप से इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, याद रखना है। ठीक है, तो ये भी भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, वैज्ञानिक हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 10 व्यक्ति बताए बच्चों जो कि इंडियन है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है। इसके अलावा आपने सुना होगा महात्मा गांधी, जिनको लगभग 5 बार नॉमिनेशन मिला, 37 में, इसके अलावा 38 में, 39 में, 47 में, इसके अलावा इनकी जब मृत्यु हुई 48 में, तो 5 बार बच्चों अलग अलग टाइम में इनको नॉमिनेशन मिला, लेकिन एक भी बार महात्मा गांधी को कभी नोबेल प्राइज से सम्मानित नहीं किया गया। ठीक है, तो बहुत सारी कहानियां चलती हैं इस संबंध में। जब इनको बच्चों देखिए, पहले तो इनको 4 बार नॉमिनेशन मिला था, और 1948 में जब इनको नॉमिनेशन मिला तो कुछ टाइम बाद ही, 4 दिनों के बाद ही इनकी डेथ हो गई थी। तो इसमें भी अलग अलग कहानियां चलती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि चूंकि उस समय अंग्रेज यहाँ पर रूल कर रहे थे, तो अंग्रेजों के दबाव के कारण, चूंकि स्वीडन भी जो है वो एक यूरोपियन कंट्री, तो उस कारण से नोबेल प्राइज उनको कभी नहीं मिला। इसके अलावा बोला जाता है कि 1948 में जब इनकी देखिए नॉमिनेशन के 4 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस साल तो इनको जो शांति का नोबेल प्राइज है वो मिलने ही वाला था, या फिर मिल ही जाता, लेकिन इनकी मृत्यु के कारण नहीं दिया गया। ठीक है, तो एक ये कहानी भी चलती है, तो बहुत सारी कहानी चलती है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि 5 बार अलग अलग टाइम पीरियड में इनको नॉमिनेशन मिला है महात्मा गांधी को, लेकिन नोबेल प्राइज इनको एक भी बार नहीं मिला। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए, तो बच्चों जितनी भी महत्वपूर्ण थ्योरी थी, है ना, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में हमने डिस्कस किया, कैसे इसकी स्थापना हुई, कब स्थापना हुई, सारी चीजें हमने डिस्कस की। तो याद रखना जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। अब कुछ क्वेश्चन भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मैंने आपको बताया था जॉन वार्डिन, मैडम क्यूरी, है ना, इसके अलावा वेरी शार्पलेस। ठीक है, तो ये तीनों को 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, जबकि जॉन बी गुड इनफ जो हैं ये सबसे ज्यादा उम्र के, है ना, सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, तो इनको 2 बार नहीं मिला है। आपको याद रखना 1, 2 और 3, सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जॉन वार्डिन, मैडम क्यूरी, बेरी शार्पलेस, है ना, इसके अलावा फ्रेडरिक सेंगर, इन सभी को 2 बार पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मलाला यूसुफजई को किस वर्ष नोबेल प्राइज दिया गया? तो 2014 में, जब भारत के हमारे कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज दिया गया था, उन्हीं के साथ मलाला यूसुफजई को भी पीस या फिर शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। दोनों को ही बच्चों बेटियों की शिक्षा के संबंध में कार्य करने के लिए प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो देखिए, भीमराव अंबेडकर को तो नहीं मिला है, रविन्द्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर, वेंकट रमन और अमर्त्य सेन, तो 2, 3 और 4, बी आंसर बच्चों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी मिला है, और अमर्त्य सेन को भी यहाँ पर नोबेल प्राइज मिला है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के नोबेल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1968 ए ही सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था स्वीडिश बैंक की जब 300वीं वर्षगांठ थी, तो उस उपलक्ष्य में 1968 में इसकी स्थापना की गई थी, और 1969 में पहली बार इसको दिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है।
नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में बच्चों इसको दिया जाता है, 6 फील्ड में इसको दिया जाता है, ठीक है, याद रखना है। अगला है क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? इमैनुअल नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, स्टुअर्ट नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। सारी पूरी मैंने आपको इनकी बायोग्राफी ही समझा दी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? तो इनकी जो पुण्यतिथि है 10 दिसंबर, ठीक है, जब इनकी डेथ हुई थी। तो ये पूरा मैंने आपको किस्सा ही सुना दिया कि कैसे उन्होंने अपनी वसीयत बनाई और क्यों 10 दिसंबर को ये दिया जाता है। तो इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है, आपको याद रखना है। इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल नहीं दिया जाता है? ठीक है, तो भौतिकी फिजिक्स में दिया जाता है, शांति में भी दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है, कला या फिर आर्ट में बच्चों नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो जो ये 6 फील्ड हैं बच्चों, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा रसायन हो गई, चिकित्सा हो गई और रसायन हो गई, चिकित्सा हो गई। तो ये फील्ड जो है इनमें नोबेल प्राइज दिया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए और एक और हो गया साहित्य, है ना, एक और हो गया साहित्य। कौन कौन सी है लिख लेते हैं। साहित्य हो गया, ठीक है, 20 अर्थशास्त्र यहां पर है, एक हो गया रसायन, रसायन और एक हो गया चिकित्सा, एक हो गया चिकित्सा। ठीक है, तो 3 ये लिखे हैं और 3 ये, 6 फील्डों में ये दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये हमने 8-9 क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। इसी टाइप के एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं नोबेल प्राइज में से, और बाकी ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट से ही यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप रूट एप्लीकेशन और जो हमारी क्रेजी जी की ट्रिकी एप्लीकेशन है, दोनों एप्लीकेशन पर आप मुझसे जुड़ करके मेरा रिकॉर्डेड बैच या फिर मुझसे लाइव ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। इंडियन हो, वर्ल्ड हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद, बाय बाय।